कहानी की शुरुआत में हमें विक्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। विक्टर यूरोप की एक छोटी सी कंट्री केरकोसिया का रहने वाला है और वो किसी काम से न्यूयॉर्क आता है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जब वो अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिसर को देता है और जब ऑफिसर उसका पासपोर्ट चेक करता है तो मशीन में ये दिखता है कि उसका पासपोर्ट इनवैलिड है। ये देखने के बाद वो ऑफिसर वहाँ की सिक्योरिटी टीम को बुला लेता है जो विक्टर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो विक्टर से काफी सवाल पूछता है, लेकिन विक्टर को इंग्लिश नहीं आती। उसकी अपनी कंट्री की एक अलग ही लैंग्वेज है, इसीलिए वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता और इस वजह से वो ऑफिसर विक्टर का पासपोर्ट और टिकट अपने पास रख लेता है। वहाँ पर एक और ऑफिसर होता है जिसका नाम फ्रैंक डिक्सन होता है और डिक्सन एयरपोर्ट का कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर है। और जब विक्टर को उसके पास ले जाते हैं तो वो विक्टर को बताता है कि उसकी कंट्री में सिविल वार शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सरकार है उसका तख्त पलट गया है और अब वहाँ से आने जाने वाली सारी फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। दरअसल यही एक वजह है जिसकी वजह से उसका ट्रैवलिंग वीजा रद्द हो चुका है और उसका पासपोर्ट इनवैलिड दिख रहा था। विक्टर को इंग्लिश नहीं आती, वो उनकी एक भी बात को समझ नहीं पाता। वो उसे समझाते हैं कि जब तक तुम्हारी कंट्री में सिविल वार खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम ना अमेरिका की जमीन पर कदम रख सकते हो और ना ही अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। वो उसे खाने के लिए कुछ कुपोज देते हैं और एक कॉलिंग कार्ड देते हैं ताकि वो अपने घर में लोगों से बात कर सके और एक पेजर भी देते हैं। इसके बाद उसे एयरपोर्ट के लॉन्ज में छोड़ देते हैं, लेकिन विक्टर को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे टीवी पर उसकी कंट्री का एंथम सुनाई देता है और जब वो उस तरफ जाता है तो वहाँ वो टीवी में देखता है कि उसके कंट्री की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये न्यूज भी इंग्लिश में चल रही होती है, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो वहाँ के लोगों से उसे समझने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ के लोग उसकी लैंग्वेज नहीं समझते और ना ही विक्टर उनकी लैंग्वेज समझता है। अब विक्टर बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास जो कॉलिंग कार्ड होता है उससे वो अपने घर पर फोन करना चाहता है, लेकिन उस पर भी इंग्लिश में लिखा है जो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उनसे मदद के लिए कहता है, लेकिन लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि विक्टर कह क्या रहा है। विक्टर ना अपने घर अपने कंट्री वापस जा सकता है और ना ही अमेरिका की जमीन पर कदम रख सकता है। वो इस एयरपोर्ट में फंस चुका है। विक्टर को उस एयरपोर्ट में काफी देर हो जाती है और उसे भूख लगती है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक लड़की बैग बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बैग उसे बंद नहीं हो पा रहा था। विक्टर अपने कूपोस वहीं पर रखकर उसकी मदद के लिए जाता है और तभी आवाज से उड़कर सारे के सारे कूपोस नीचे गिर जाते हैं। तब वहाँ पर एक सफाई वर्कर आता है जिसका नाम होता है गुप्ता। वो उसके कूपोस को कचरा समझकर कचरे के डब्बे में डाल देता है और जब विक्टर ये देखता है तो कचरे में अपने कूपोस ढूंढने लगता है, लेकिन गुप्ता उसे भगा देता है और ये बोलता है कि अगले मंगलवार को आना, तब तुम्हारे कूपोस वापस मिल जाएंगे। और अब विक्टर वहाँ से चला जाता है। विक्टर अब भूखा है, लेकिन उसके पास खाने का कोई भी जरिया नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद रात होती है और विक्टर ये सोचता है कि वो अब सोए कहाँ। वहाँ पर एक गेट होता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, इसीलिए वहाँ पर लोगों की आवाज नहीं होती। विक्टर वहाँ देखता है कि काफी सारी चेयर्स होती हैं, लेकिन वो उन पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होती। अब वो अपने बैग से चाकू निकालता है और उन्हें काट कर अपने लिए बेड बनाता है। उसके पास एक केन होती है जिसे वो सीने से लगाकर सो जाता है। अगली सुबह विक्टर वीजा लेने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी एक ऑफिसर से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है टॉरस। जब वो टॉरस को फॉर्म भर के देता है तो वो कहती है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है क्योंकि तुम्हारे पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है। इस बात से विक्टर बहुत परेशान होता है और वो एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया में बैठा होता है। तभी डिक्सन की नजर उस पर पड़ती है और डिक्सन को अभी हाल ही में यहाँ के फील्ड कमिश्नर ने ये बोला होता है कि मैं रिटायर होने वाला हूँ और मैंने नए फील्ड कमिश्नर के लिए तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। इस वजह से वो नहीं चाहता कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में कोई भी लापरवाही हो। वो विक्टर से मिलता है और उसे गेट दिखाता है और कहता है कि ठीक 12 बजे यहाँ पर सिक्योरिटी चेंज होती है और 5 मिनट के लिए ये गेट खाली रहता है और उन 5 मिनटों में तुम यहाँ से निकल सकते हो। 12 बजे डिक्सन गार्ड्स को इशारा करता है कि वहाँ से चले जाएं और जब गार्ड्स जाते हैं तो विक्टर वहाँ से बाहर निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि ऊपर कैमरा लगे हुए हैं और वो डिक्सन की सारी चालाकी समझ जाता है क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो ये इलीगल होगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए विक्टर वहाँ से बाहर नहीं निकलता। कुछ देर बाद ये दिखाते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एमिलिया होता है और ये एक एयर होस्टेस है। जब वो जा रही होती है तो फर्श गीला होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। विक्टर उसे उठाता है, उसकी मदद करता है और उसके बाद एमिलिया वहाँ से चली जाती है। विक्टर अब भूखा है, परेशान है। तभी विक्टर देखता है कि एक लड़की एक ट्रॉली को मशीन तक ले जाती है और जब वो उस ट्रॉली को मशीन पर छोड़ती है तो उसके अंदर से कुछ पैसे निकलते हैं। विक्टर को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो पूरा दिन एयरपोर्ट में उस ट्रॉली को ढूंढता है और इकट्ठा करता है और मशीन तक छोड़ता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से कुछ खाना खाता है। इसके अलावा वो इंग्लिश सीखने के लिए कुछ किताबें भी खरीदता है और विक्टर पूरी रात इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है। कुछ ही दिनों में वो काफी इंग्लिश
सीख भी जाता है। जैसे टीवी में जो भी न्यूज आ रही होती है उसे विक्टर समझना शुरू कर देता है। अब हर रोज की तरह विक्टर ट्रॉलीज को मशीन तक ले जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे सारी ट्रॉलीज ले लेता है। दरअसल इसके पीछे डिक्सन का हाथ होता है, क्योंकि डिक्सन नहीं चाहता कि विक्टर इस एयरपोर्ट पर रुके। अब विक्टर एक बार फिर से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है और टॉरस से मिलता है। टॉरस उसे बताती है कि तुम्हारा पासपोर्ट वैलिड नहीं है और यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद विक्टर वहाँ से निकल जाता है। विक्टर को बहुत भूख लगी होती है, तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम एंड्रिक होता है और ये किचन में काम करता है। वो विक्टर से कहता है कि मैं टॉरस को बहुत पसंद करता हूँ, अगर तुम मुझे उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बताओगे तो मैं रोज तुम्हें खाना दूंगा। विक्टर इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद विक्टर बार बार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना शुरू करता है और टॉरस से बात करता है। एक दिन टॉरस उसे पूछ ही लेती है कि वो कौन है जिसकी वजह से तुम रोज यहाँ पर आते हो। वो बोलता है कि कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, और ये कहने के बाद विक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एंड्रिक से मिलता है और एंड्रिक को बोलता है कि टॉरस का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसे धोखा दिया था, और अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्टर एक बार फिर से एमिलिया को देखता है। दरअसल एमिलिया वही लड़की है जो एक बार फर्श पर गिरी थी और विक्टर ने उसकी मदद की थी। वो देखता है कि एमिलिया फोन पर किसी से लड़ रही है। असल में एमिलिया का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर होता है जो उसे बहुत टाइम से बेवकूफ बना रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूंगा। इसीलिए एमिलिया रो रही होती है। विक्टर उसे अपना रुमाल देता है और इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में जब एमिलिया उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो विक्टर बोलता है कि मैं बस एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में घूमता रहता हूँ। एमिलिया को लगता है कि ये कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। एमिलिया उसे डिनर के लिए इनवाइट भी करती है, लेकिन विक्टर मना कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। एमिलिया सोचती है कि ये कोई अच्छा इंसान है, भला इंसान है, और वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब विक्टर ये सोचता है कि वो किसी तरह से भी पैसे कमाएगा और एमिलिया के साथ डिनर पर जाएगा। विक्टर अब एयरपोर्ट पर जितने भी शोरूम्स होते हैं वो वहाँ पर काम करने के लिए चाहता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता क्योंकि उसके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं होता। लेकिन फाइनली उसे एक पेंट करने का काम मिल जाता है। एक रात एंड्रिक उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बुलाता है और वहाँ पर गुप्ता, एंड्रिक और एक और आदमी होता है। गुप्ता बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कोई जासूस है, और उसके बाद उसे सामान चेक करने वाली एक्सरे मशीन के अंदर डालते हैं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। उसके पास एक डिब्बा होता है और जब गुप्ता उसे पूछता है कि इस डिब्बे में क्या है, तो वो बोलता है कि इसमें म्यूजिक है, और इस बात पर सब हंसते हैं। अब ये सारे के सारे दोस्त बन चुके हैं। हालांकि विक्टर इस एयरपोर्ट पर फंस चुका है, लेकिन फिर भी वो यहाँ के माहौल को एक्सेप्ट कर लेता है। एक बार जब वो बुक स्टोर में किताब खरीदने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से एमिलिया से होती है। एमिलिया वहाँ पर कुछ किताबें खरीद रही होती है और उसके हाथ में एक नेपोलियन की किताब होती है। एमिलिया उसे बताती है कि उसे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। अब बातों ही बातों में एमिलिया उसे एक बार फिर से लंच के बारे में पूछती है और विक्टर हाँ बोल देता है। तभी एमिलिया का पेजर बजता है और एमिलिया वहाँ से चली जाती है, और इस बार पहली बार विक्टर को ऐसा लगता है कि उसे एमिलिया से प्यार हो चुका है। अब विक्टर को यहाँ पर कुछ महीने हो चुके हैं। एक दिन वहाँ पर एक केस होता है। एक आदमी बिना मेडिकल लाइसेंस के दवाइयाँ यहाँ से अपनी कंट्री में ले जा रहा होता है, और जब कस्टम वाले उसकी दवाई उसे छीन लेते हैं तो वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, और तब विक्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है क्योंकि वो आदमी विक्टर के पड़ोस वाले मुल्क का आदमी होता है और वो आदमी भी इंग्लिश नहीं जानता है। इसीलिए विक्टर को वहाँ पर बुलाया जाता है कि उसकी लैंग्वेज समझ सके। और जब विक्टर वहाँ पर पहुँचता है तो वो आदमी उसे बताता है कि वो दवाई उसके फादर के लिए, उसके फादर बीमार है, अगर ये दवाई टाइम पर नहीं पहुंची तो वो मर जाएंगे। और जब विक्टर ये बातें डिक्सन को बताता है तो डिक्सन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि बिना मेडिकल लाइसेंस के यहाँ से दवाई अपने कंट्री में कोई नहीं ले जा सकता। हालांकि वो आदमी डिक्सन के आगे गिड़गिड़ाता है, उसके आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन डिक्सन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लेता है। और अब विक्टर को ये लगता है कि इस इंसान के साथ नाइंसाफी हो रही है। वो डिक्सन को ये बोलता है कि ये आदमी ये दवाइयाँ अपनी बकरी के लिए ले जा रहा है, और ऐसा ही वो उस आदमी को भी बोलता है जो दवाइयाँ ले जा रहा होता है कि ये बोल दे कि ये दवाइयाँ मेरी बकरी के लिए, और वो आदमी ऐसा ही कहता है। और इस वजह से डिक्सन को उस आदमी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि अमेरिका का ये रूल होता है कि आप जानवरों की दवाई को एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जा सकते हो। और इस बात से डिक्सन को विक्टर पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे गर्दन से पकड़कर उसे साइड में ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। तभी वहाँ पर फील्ड कमिश्नर आ जाता है। इस बात से डिक्सन को बहुत शर्मिंदगी होती है। फील्ड कमिश्नर डिक्सन को ये बोलता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और विक्टर से कुछ सीखना चाहिए। इस बात से डिक्सन को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि पूरे एयरपोर्ट में ये बात फैल जाती है कि किस तरह से विक्टर ने एक आदमी की मदद की, और अब सबकी नजरों में विक्टर के लिए इज्जत बढ़ जाती है। अब विक्टर और उसके दोस्त चोरी से ये पता लगा लेते हैं कि एमिलिया इस एयरपोर्ट पर 3 हफ्ते बाद आएगी, और वो उसे मिलने की पूरी तैयारी कर लेता है। और 3 हफ्ते बाद विक्टर और गुप्ता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में विक्टर गुप्ता की जिंदगी के बारे में पूछता है तो गुप्ता उसे बताता है कि मद्रास में उसकी दुकान थी जहाँ पर एक पुलिस वाला उसे तंग करता था, और जिसकी वजह से उसके हाथों से उसका खून हो गया, और उसी वजह से उसको अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। विक्टर उसे पूछता है कि यहाँ की सरकार ने तुम्हें वापस क्यों नहीं भेजा। गुप्ता बोलता है कि जब तक मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ यहाँ की सरकार मुझे
तुझे वापस नहीं भेजेगी। इसके बाद एमिलिया उस एयरपोर्ट पर आ जाती है। अब वहाँ पर जितना भी स्टाफ है ये सब के सब विक्टर के दोस्त हैं, तो वो एमिलिया का रास्ता चारों तरफ से रोक देते हैं ताकि वो उस जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर विक्टर है। और एमिलिया उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर विक्टर होता है। वो दोनों मिलते हैं और विक्टर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर के दौरान वहाँ पर उसके जितने भी दोस्त होते हैं, गुप्ता, एनरिक और उसके अलावा जो भी होते हैं, वो सब के सब उसकी डेट को खास बनाने के लिए उसकी बहुत मदद करते हैं। इस डेट में ये दोनों बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में एक अपनापन क्रिएट हो जाता है। और एमिलिया से अलग होने से पहले विक्टर उसे पूछता है कि तुम अगली बार कब आओगी। वो बोलती है कि 13 दिन बाद। विक्टर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि नेपोलियन ने अपनी बीवी को तोहफे में क्या दिया था। वो कहती है कि नहीं। वो उसे पूछती भी है लेकिन वो उसे नहीं बताता। वो उसे बोलता है कि हम 13 दिन बाद मिलेंगे और एमिलिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन इन दोनों की नजदीकियों के बारे में डिक्सन को पता चल जाता है क्योंकि वो इन दोनों को सीसीटीवी कैमरा में देख लेता है। अब इन 13 दिनों के अंदर विक्टर की वजह से टोरस और एनरिक की शादी हो जाती है। वो बहुत खुश होते हैं। अब 13 दिन बीत जाते हैं और एमिलिया एक बार फिर से उसी एयरपोर्ट पर आती है। लेकिन विक्टर से मिलने से पहले डिक्सन उसे अपने पास बुला लेता है और उसे बताता है कि विक्टर कोई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, बल्कि पिछले 9 महीनों से ये गेट नंबर 67 पर रहता है और उसके पास एक ऐसा केन है जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर शक भी है। ये सब सुनने के बाद एमिलिया को बहुत दुख होता है और वो गेट नंबर 67 पर आ जाती है जहाँ पर विक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मैंने आज तुम्हारे लिए उस आदमी को छोड़ दिया जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी, और वो सारी बातें भी उसे बता देती है जो उसे डिक्सन ने बताई होती हैं। तब विक्टर उसे अपना केन खोलकर दिखाता है। उसके अंदर एक फोटो होती है जिसमें 57 जैज म्यूजिक एक साथ होते हैं। विक्टर उसे बोलता है कि मेरे फादर ने ये तस्वीर एक अखबार में देखी थी और वो एक बहुत बड़े जैज लवर थे, इसीलिए वो सबके ऑटोग्राफ लेना चाहते थे और उन्होंने एक एक करके सबको लेटर भेजा और 40 सालों के अंदर उन्हें 56 म्यूजिशियंस के ऑटोग्राफ मिल गए। पर एक जिसका नाम बेनी गोल्सन है, उनके साइन मिलने से पहले उनकी मौत हो गई। मैंने अपने फादर से ये वादा किया था कि मैं न्यूयॉर्क जाकर उनके साइन लेकर आऊंगा और इसीलिए मैं यहाँ आया था। ये सब सुनने के बाद एमिलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एमिलिया से कहता है कि मैं भी अपने फादर की तरह तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद एमिलिया इमोशनल हो जाती है। कुछ दिनों के बाद विक्टर को उसके दोस्त खुशखबरी देते हैं जिसका विक्टर को पिछले 9 महीनों से इंतजार था। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारी कंट्री में जंग खत्म हो चुकी है और अब तुम घर वापस जा सकते हो, और वो उस बात का जश्न मनाते हैं। और वहाँ पर एमिलिया भी आती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए 1 दिन का वीजा बना लिया है जिसे तुम न्यूयॉर्क जा सकते हो, उस आदमी के साइन ले सकते हो जिसके लिए तुम यहाँ पर आए थे। इस बात से विक्टर बहुत खुश हो जाता है। विक्टर एमिलिया से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलना, लेकिन एमिलिया कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विक्टर समझ जाता है कि जिस दोस्त की मदद उसने ली है वो कोई और नहीं बल्कि वो वही शादीशुदा इंसान है जिसे उसने ब्रेकअप कर लिया था। दरअसल एमिलिया ने विक्टर के इस काम के लिए उस आदमी से समझौता कर लिया होता है और जाने से पहले एमिलिया विक्टर को बोलती है कि मुझे पता है कि नेपोलियन ने अपनी बीवी को क्या दिया था। वो बोलती है कि उसने अपनी बीवी को एक लॉकेट दिया था जिसमें लिखा हुआ था डेस्टिनी। अब अगले दिन विक्टर अपने 1 दिन का वीजा लेकर टोरस से मिलता है। टोरस बोलती है कि ये 1 दिन का इमरजेंसी वीजा है, इसीलिए इस पर तुम्हें डिक्सन के साइन लेने पड़ेंगे। और जब विक्टर डिक्सन के पास जाता है तो वो साइन करने से मना कर देता है और वो उसे उसका पासपोर्ट और टिकट देता है और बोलता है कि तुम अपनी कंट्री वापस चले जाओ। विक्टर बोलता है कि नहीं, मुझे न्यूयॉर्क जाना है। डिक्सन विक्टर से पहले ही चिड़ा हुआ होता है और वो उसे गुस्से से बोलता है कि अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हारे तीनों दोस्तों को जेल भेज दूंगा, क्योंकि उनमें से एक तुम्हें किचन से खाना चोरी करके देता है और दूसरा तुम्हारे साथ रोज रात को ताश खेलता है और तीसरा गुप्ता जो इंडिया से एक पुलिस वाले का मर्डर करके यहाँ पर छुपा हुआ है। ये बात सुनकर विक्टर को बहुत दुख होता है और वो तय करता है कि वो वापस अपनी कंट्री चला जाएगा। जब वो अपनी कंट्री वापस जा रहा होता है तो इस बात से गुप्ता को बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गुप्ता चाहता है कि वो न्यूयॉर्क जाकर अपने फादर के सपने को पूरा करे और गुप्ता उसे कायर कहता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला गुप्ता को सारी सच्चाई बता देता है और सारी सच्चाई जानने के बाद गुप्ता रनवे पर जाता है और उसकी फ्लाइट के आगे खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो गुप्ता को पकड़ लेती है और अब जाहिर है कि गुप्ता ने एक गलत काम किया है तो उसे इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन गुप्ता उसे न्यूयॉर्क जाने का इशारा करता है और गुप्ता की ये कुर्बानी देखकर विक्टर ये फैसला करता है कि वो न्यूयॉर्क जाएगा और वो एग्जिट गेट की तरफ बढ़ता है। विक्टर को देखकर वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है वो सब के सब उसके पास आ जाते हैं क्योंकि सब विक्टर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन गेट के पास सिक्योरिटी खड़ी होती है। उसे लगता है कि वो उस गेट से बाहर नहीं जा सकता और अपने फादर का सपना पूरा नहीं कर सकता। वॉकी टॉकी पर डिक्सन बोलता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। तभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो विक्टर के पास आता है। वो उसे अपना कोड देता है और उसे बोलता है कि जाओ। विक्टर हैरान हो जाता है और पहली बार विक्टर उस गेट से बाहर निकलता है और न्यूयॉर्क की जमीन पर कदम रखता है। ये देखने के बाद डिक्सन को बहुत गुस्सा आता है। वो विक्टर को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन तब तक विक्टर गेट के बाहर निकल चुका होता है और गेट से बाहर निकलने के बाद वो एमिलिया को भी देखता है और वो दोनों एक दूसरे को खामोशी से अलविदा कहते हैं। और जब तक डिक्सन बाहर आता है तब तक विक्टर टैक्सी में बैठ चुका होता है और विक्टर को देखकर डिक्सन भी मुस्कुराता है और उसके बाद विक्टर सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर वो जैज म्यूजिशियन
फ्रेंड बेनी गोजलिन से मिलता है और उनके ऑटोग्राफ लेकर अपने फादर से किया हुआ वादा पूरा करता है। आखिर में हम ये देखते हैं कि विक्टर एक टैक्सी में बैठता है और टैक्सी वाला पूछता है कि साहब कहाँ जाना है। विक्टर बोलता है कि घर। विक्टर आज 9 महीनों के बाद अपने घर वापस जा रहा है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।